हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8। तो हम इंग्लिश का फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है अनदर चांस, एक और मौका। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। एक एक उच्चारण सहित हमने समझाया है जिससे आपसे किताब पढ़ते आने लगे पहले। ठीक है, फिर अर्थ तो आप बाद में सीखोगे, पहले किताब पढ़ते आनी चाहिए, इसीलिए तो बड़े ध्यान से देखना आगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning। तो अब हम इन चारों लाइनों का मतलब समझेंगे। ठीक है, एक साथ। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। तो चलिए हिंदी में इसका हम अर्थ देखते हैं। तो इन चारों लाइनों का मतलब होगा, हम कई बार यह चाहते हैं कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने और असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए एक और अवसर मिल जाए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। आगे लिखा है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। फिर है, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। अब हम इन चारों लाइनों का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक बार हम इसे और पढ़ लेते हैं जिससे हमें शब्दों की जानकारी हो जाए कि क्या लिखा है। ठीक है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। चलिए अब हम इसका मतलब देखते हैं हिंदी में। ओके, तो इन चारों लाइनों का मतलब होगा, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए समय या दिन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल हमें तीव्र इच्छा और पूर्ण समर्पण के साथ शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। अब थर्ड फ्रेज देखते हैं अपन। फिर है, टू लाइव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग। नेक्स्ट लाइन है, एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। चलिए अब हम इनका मतलब देखेंगे चारों लाइनों का। ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ के आपको सुना देते हैं जिससे आपसे भी पढ़ते आने लगे। ठीक है, टू लीव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। चलिए अब हम चारों लाइनों का अर्थ देखते हैं। ओके, इन लाइनों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाने, सदैव दूसरों को क्षमा करते रहने और उस संसार को जहां हम रहते हैं अधिक प्रकाशवान बनाने के लिए एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, ये समझ में आया। चौथे स्टैंजा में लिखा है आपके, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू। ठीक है, ये लास्ट में क्या लिखा है, थ्रू पढ़ते हैं इसको, THROUGH। ठीक है, थ्रू। ओके, तो चलिए हम इसके आगे की नेक्स्ट दो लाइनों को देखते हैं, फिर उनका अर्थ समझेंगे। ये अब हम लास्ट स्टैंजा की लास्ट दो लाइनें देखते हैं। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमेरो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अन न्यू। क्या पढ़ेंगे लास्ट में जो लिखा है, अ न्यू। ओके, तो ये हो गए आपकी चारों स्टैंजा और अब हम इस फोर्थ स्टैंजा का आपको अर्थ समझाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अर्थ। हम एक बार चारों लाइनों को आपके लिए फिर से पढ़े दे रहे हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमेरो and the hope of starting anew. Helen Steiner
राइस इसके पोएट का नेम है। ओके, तो चलिए अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कवि हेलेन स्टीनर राइस कहना चाहते हैं फोर्थ स्टैंजा में कि इसलिए कभी निराश मत हो और सोचो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि एक नई शुरुआत की आशा के साथ कल अवश्य आता है। ठीक है, ये है पोएट का नेम, लास्ट में लिखा है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, पेपर में आता है। फर्स्ट लेसन की पोएट का नेम बताइए। तो ये आपका अध्याय पूरा हुआ, फर्स्ट लेसन। इसी तरह हम सेकेंड लेसन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।